अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई और पीटीआई के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, आज भी एक सुबह प्रोग्राम किया था। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम में इस बात का अंदिया दिया था कि जेयूआई और पीटीआई का इत्तेहाद पॉसिबल ही नहीं है। आज असलम गौरी जेयूआई के तर्जुमान हैं, उनका बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि या एतराफ़ किया है कि पीटीआई और जेयूआई के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। जो हमने स्पेस ख़त्म की थी, जो दूरियां हमने कम की थी पीटीआई के साथ, वो अब दोबारा से बढ़ने लगी हैं। पीटीआई एक तो सोलो फ्लाइट करती है, सियासी जमातों को एतमाद में न लेना ये इमरान ख़ान के ख़मीर में शामिल है। इवन अपनी जमात के लोगों को जो एतमाद में नहीं लेते, नीचे जो बाकी लोग हैं पीटीआई के, वो तो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात या इफ़हाम व तफ़हीम या एतमाद में लेने के कायल हैं, लेकिन ख़ान साहब फ़ैसले अपने कर रहे होते हैं। इसी पे ही जेयूआई ने एक तो नाराज़गी का इज़हार किया है कि भैया हमने गालम गलोच की जो सियासत थी पीटीआई के साथ, जो पीटीआई गालियां देती थी, हमने वो ख़त्म कराई। हमने उसके बावजूद, गालम गलोच के बावजूद पीटीआई के साथ हम बैठे और पीटीआई के साथ हमने फ़ासले कम करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन पीटीआई बाज नहीं आ रही। हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई के हवाले से, हमने बारहा मुतअद्दिद बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात इनके सामने रखे, लेकिन कई दिन गुज़र गए हैं, इतना अरसा गुज़र गया है, पीटीआई ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए। अभी फ़ाइनल पीटीआई को बताया गया था 12 दिन पहले कि हमारे ये रिज़र्वेशन हैं, ये दूर होने चाहिए, लेकिन 12 दिन गुज़रने के बावजूद असलम गौरी साहब कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई पेशरफ़्त पीटीआई ने नहीं की। और इमरान ख़ान ने ईद के बाद तहरीक का ऐलान कर दिया है और उसमें हमें एतमाद में नहीं लिया, और हम इमरान ख़ान के ऐलान पर अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं, और हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद में भी नहीं आएंगे जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे। ये क्लियर कहा है कि जब तक एतमाद मुकम्मल नहीं बहाल होता तब तक हम किसी भी इत्तेहाद में जाने के कायल नहीं हैं। तो पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे हैं वो जब तक दूर नहीं करेगी, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक चलाना मुश्तरका तौर पर तो दूर की बात है। ये अल्फाज हैं, मैं असलम गौरी का आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि असलम गौरी ने क्या कहा है पीटीआई के बारे में। मैं हालांकि इसको थोड़ा बहुत नरम करके पेश कर रहा हूँ, लेकिन असलम गौरी साहब ने सख्त बातें की हैं पीटीआई के हवाले से। ये जी तर्जुमान है जेयूआई के असलम गौरी, इन्होंने कहा है कि जी पीटीआई के साथ जो फ़ासले हमने कम किए थे, हमें वो फ़ासले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान इमरान ख़ान ने किया है। हम इमरान ख़ान के हुक्म के पाबंद नहीं हैं। जेयूआई के तर्जुमान का कहना है कि जी हम अपोजिशन जमातों के की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में बतौर मुबस्सिर शामिल हुए। बतौर मुबस्सिर ही हमने अपना नुक्ते नज़र उनके सामने रखा, और जो चीज़ें पीटीआई के साथ हुई, वो चीज़ें डिस्कस हुई, वो तमाम चीज़ें जो हैं कामरान मुर्तज़ा ने उनके सामने रखी कॉन्फ्रेंस में। पीटीआई के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा, सवाल उठाया कि क्या 26वीं तरमीम उस वक़्त नज़र नहीं आ रही थी पीटीआई को जब हम पार्लियामेंट जा रहे थे। इनका कहना था कि जी पीटीआई वालों ने हमें बहुत से मामलात पर सराहा है, जिनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। आईनी बेंच तो इनकी ख्वाहिश थी, पीटीआई की ख्वाहिश थी, हमारी तो नहीं थी। उनके कहने पर ही आईनी बेंच की बात की। ये उस वक़्त भी मैंने वीलॉग्स में बताया था कि आईनी बेंच जो है जेयूआई ने पीटीआई की तजवीज़ पर ये हुकूमत के सामने तजवीज़ रखी थी। ये जेयूआई की तजवीज़ नहीं थी। जेयूआई आईनी अदालत जो है उसकी कायल थी। मैंने प्रोग्राम कई उस पर किए थे।
असलम गौरी से भी बात हुई थी, कामरान मुर्तज़ा से भी बात हुई थी, मौलाना फजल रहमान से भी बात उन दिनों में मेरी होती रही थी। तो उन्होंने ख़ुद बताया था कि हम तो चाहते हैं कि आइनी अदालत कायम की जाए, लेकिन पीटीआई और पीटीआई के वकला की तजवीज़ है कि आइनी बेंच बनाया जाए। तो हमने फिर पीटीआई की तजवीज़ पर अमल दरामद कराया। ये उस वक़्त भी ऑन द रिकॉर्ड असलम गौरी ने कहा था, आज भी वो कहते हैं कि भाई ये तजवीज़ पीटीआई की थी, हमारी नहीं थी, हमने उस पर अमल दरामद कराया है। अच्छा जी, असलम गौरी का कहना है कि जी अब वो ऐसा दिखा रहे हैं, पीटीआई वाले ऐसा तअस्सुर दे रहे हैं जैसे हमने कोई धोखा किया है। इस तरह तो इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रस्ट डेफिसिट हुआ तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। हम मुकम्मल एतमाद न होने की सूरत में किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के हक़ में नहीं हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए असलम गौरी का कहना था कि जी हमारी और पीटीआई के माबैन बड़े इख्तलाफात थे। हमने गालियों को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन 12 दिन गुजरने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के साथ जो फ़ासले हमने कम किए थे, हमें वो फ़ासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारी तहरीक किसी की मोहताज नहीं है। इन्होंने कहा कि जी ईद के बाद हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे या इस्लामाबाद के करीब किसी जगह पर एहतजाज करेंगे। तो JUI के जो मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं, वो तैयार रहें। JUI के तर्जुमान कहते हैं कि ईद के बाद या इस्लामाबाद आएंगे या इस्लामाबाद के करीब कहीं बैठ जाएंगे, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। और हम इनके इंतज़ार में नहीं हैं, पीटीआई के इंतज़ार में नहीं हैं। ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान इमरान खान ने किया है, लेकिन हम तो इमरान खान के हुक्म के पाबंद नहीं हैं। जब तक हमारे ख़दशात ख़त्म नहीं होंगे तब तक पीटीआई के साथ इत्तेहाद में बैठना और आगे चलना ही मुश्किल होगा। पीटीआई के साथ तहरीक तो बहुत आगे की बात है। हम साफ़ व शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के लिए अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं। जितनी जल्द साफ़ व शफ़ाफ़ इंतख़ाबात होंगे उतनी ही जल्द मामलात ठीक होंगे। अच्छा जी, इसमें बुनियादी तौर पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ व्यूअर्स के बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफात हैं, एक तो पीटीआई सोलो फ्लाइट कर रही होती है। किसी जमात को, इवन मौलाना फजल रहमान को फ़ैसलों में एतमाद में नहीं लिया जाता। ये जो नवंबर में और अक्टूबर में एहतजाज लेकर आए थे पीटीआई वाले, जिसमें मार पड़ी थी पीटीआई को, उसमें भी मौलाना को एतमाद में नहीं लिया था। इवन मौलाना ने मना किया था, मौलाना ने अपनी तरफ से मना किया था कि ये एहतजाज का मौका नहीं है, आप फ़िलहाल एहतजाज न करें, मुलतवी करें, बाद में इस पर प्रॉपर मुशावरत करके एहतजाज करेंगे। लेकिन पीटीआई ने मौलाना की तजवीज़ नहीं मानी थी और एहतजाज मुलतवी नहीं किया था, और आखिरकार एहतजाज किया तो मार पड़ी थी पीटीआई को। तो एतमाद में न लेना, सियासी जमातों को किसी भी फ़ैसले में मुशावरत न करना, सोलो फ्लाइट करना, ये भी रीज़न्स हैं। और इसके अलावा जो पीटीआई की तहरीक होती है वो पुरतशद्दुद भी होती है, मौलाना की पुरअमन होती है, ये भी डिफरेंस है। इसके अलावा पीटीआई के तहरीक या एहतजाज या जलसे धरनों में नाच गाना, भंगड़ा, डांस, लड़कियां नाच रही होती हैं, उसमें JUI का कारकुन एडजस्ट नहीं हो सकता। ये भी बुनियादी जो इख्तलाफात हैं, फ़र्क है। मौलाना पहले भी ये बात करते रहे हैं कि पीटीआई के साथ हम तहरीक में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एतमाद बहाल करना चाहते हैं। जिस तरह नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, एक सियासी रवैया होना चाहिए, गालम गलोच की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल एक ताल्लुक़ हो पीटीआई के साथ, नफ़रत की सियासत ख़त्म हो और एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ जो है पेश आएँ। हमारी कोशिश ये थी, उसमें मौलाना कामयाब हुए हैं। बाकी पीटीआई जो इत्तेहाद की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई के साथ मौलाना इत्तेहाद करेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।